स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि शान मसूद की कप्तानी में ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है, एक के बाद एक खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट रहा है, क्या तबसरा करेंगे आप इस हवाले से? देखिए, समहाउ वही मेयर प्रैक्टिस ही नजर आ रही है, रिपीट प्रैक्टिस नजर आ रही है, जो कई सालों से होता चला आ रहा है, वही चीज हुई है। कोई डिफरेंट टीम सिलेक्शन के वाले से बात करें तो उसमें भी ऐसे ही था। बॉलिंग के वाले से बात करें तो बॉलिंग में भी वही सेम रिपीट कि आपको हमेशा 450 500 रन वो करते हैं। बैटिंग जब करने आते हैं तो बैटिंग में भी उसी तरह ही होता है, जो एक्सपेक्टेड था सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है। दो चीजें आप कर सकते थे, आप अपनी टीम सिलेक्शन ठीक करते, स्पिनर को ऐड नहीं किया गया। ये वोका की वो सेम प्रीवियस पिच नहीं थी, ये ड्रॉप इन पिच थी, इसके ऊपर घास नहीं था, आपको स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, वो ब्लंडर किया। फिर इसी तरह दो ऑलराउंडर की कोई लॉजिक नजर नहीं आती थी। आमिर जमाल ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। मैंने पहले भी बात की थी कि हसन अली को होना चाहिए था, टेस्ट के लिहाज से फ़हीम अशरफ को आप ड्रॉप कर सकते थे, वो सिलेक्शन आपकी गलत थी। फिर इसी के साथ फिर हमने देखा कि उसके बाद जब बैटिंग की बात करें तो बैटिंग आपकी समहाउ ये 2 साल से 1.5 2 साल से खेल रही है, बट आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेके जानी चाहिए थी, रिस्क लेना चाहिए था, जैसे चांस कह सकते हैं हम। वो था साइम अयूब, किसी एक बैटर को ड्रॉप करके आपको साइम अयूब जैसे एक बैटर को डालना चाहिए था जो चांस लेता, क्योंकि ये कन्वेंशनल बैटिंग करके आप ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल में नहीं ला सकते। और वही हुआ कि आपने जब देखा कि उन्होंने जब भी बैटर को सेट होता था तो उसके बाद वो विकेट अपनी थ्रो कर देता था, क्योंकि आपको इस पर डोमिनेट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन बॉलर के ऊपर, और यही मेथड है कि आप ऑस्ट्रेलिया को गिरा सकते हैं। बट हमने देखा कि वही एक ट्रेडिशनल स्टाइल, वही मेथड, जो एक पाकिस्तानी एक माइंडसेट है, उसी के साथ आप खेलते रहे। और ऑस्ट्रेलियन अपनी इन चीज़ों में बड़े मास्टर हैं और हमने देखा कि हमेशा वो इसमें सक्सेस हासिल करते हैं, और आज भी समहाउ वही हुआ। इरफान, पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं, हमें उसमें कंसिस्टेंसी बहुत कम दिखाई देती है। एक फैसला किया जाता है, उस पर कायम नहीं रहते, फिर अगला जो है वो कोई लाहेअमल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह है कौमी टीम के जवाल की, आप समझते हैं? लेकिन ये देखें, बड़ा ये काफी सालों से ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है। अब देखिए ना, बोर्ड अब 1.5 2 साल में 4 चेयरमैन चेंज हो गए। एक रजीम पहले थी, 4 6 महीने उन्होंने काम किया, अब ये आए। फिर इसी तरह आपके कोचेस सारे चेंज हो गए। अब कोचेस नए आ गए, बॉलिंग कोच, स्पिनर कोच, बैटिंग कोच, पता नहीं कौन कौन से कोच आपने लगा दिए। अब वो लड़के जो है, अब एक माइंड सेट किसी का ऑप्ट करते हैं, उसके बाद नई थिंक टैंक आ जाता है, फिर आपको उसका ऑप्ट करना पड़ता है। वो सारा एक कन्फ्यूजन का शिकार है। दुनिया में ऐसी किसी की मिसाल नहीं मिलती कि आप किसी भी एक बंदे को या एक मैनेजमेंट के पार्ट को 2 4 महीने का रन दें, उसके बाद उसको चेंज कर दें। फिर प्लेयरों के पार्ट से भी अब थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि ऑनर्स आना चाहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब दे आर ऑल प्रोफेशनल और कितने सालों से सब खेल रहे हैं। अब देखें, बाबर आजम को या शान मसूद को या इमामुल हक को किसने बुरी बैटिंग करने का कहा है? अब आप सेट हो रहे हैं सारे, ये 20 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, शान मसूद 30 कर रहा है। आप जब सेट होके आउट होना, ये तो क्रिकेट में क्राइम समझा जाता है। अगर आप चले शुरू में ही आपको अच्छी कोई बॉल पड़ गई तो समझ आ रहा है। आप विकेट्स अगर आप देखें तो सब ने विकेट थ्रो की है अपनी। ये माइंडसेट, ये अप्रोच, ये गेम अवेयरनेस, ये तो प्लेयर को अंदर खुद भी इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद आ जाती है। अब ऑस्ट्रेलियन देखे ना, कोई खेल रहा है 90 का रहा है, कोई खेल रहा है 163 का रहा है। अब वो बात सारी टीम करती रही है। मोहम्मद हफीज ने भी कहा, शान मसूद ने कहा, जी हम अग्रेसिव अप्रोच के साथ आएंगे, हम दुनिया को बताएंगे अब क्रिकेट कैसे होती है। अब ये स्टेटमेंट खाली देना तो बड़ा अच्छा लगता है कि पता नहीं ये क्या करके दिखाएंगे, तो करके ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया। आपने वही पुरानी ओल्ड मेथड कन्वेंशनल क्रिकेट खेली, और आप ये देखें कि उन्होंने आपको कितना स्ट्रगल करवाया। उन्होंने आपके हर बैटर को जब से वो सेट होता था उसके बाद वो आउट कर देते थे। अच्छा, तो ये इरफान, यहाँ पर जो है वो बॉलिंग लाइन की खासी बेहतर कारकर्दगी हमने देखी। आमिर जमाल खुसूसन उन्होंने तकरीबन 5.5 की इकॉनमी से 6 विकेटें हासिल की हैं। मुख्तसर उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, यही मैं बात कर रहा था कि आपको यंगस्टर के साथ चांस लेना पड़ता है। एक आपने चांस लिया, उसने आपको पे ऑफ कर दिया। आमिर जमाल की तो हमने एशिया का वर्ल्ड कप में बहुत बात की कि इसको होना चाहिए टीम में, कि लड़का डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म कर रहा था। अब ये देखिए कि उसने हर बॉल पे एनर्जी शो की, जोर लगाया। बाकी आप इवन सबसे आपका बेस्ट बॉलर शहनशाह आया, उसकी बॉलिंग और आमिर जमाल को कंपैरिजन कर लें तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अब जो गेम है ना, ये यंगस्टर की है, जान लगानी पड़ती है। अब वो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से आप चीजें नहीं कर पाते, इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ साइम अयूब की।
आपको चांस लेना था एक बच्चे के साथ। जिस तरह आपने एक बॉलिंग के अंदर नया लड़का डाला, उसने आपको डिफरेंस डाल के दिखाया, इसी तरह अगर आप बैटिंग में भी करते तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आने थे। चले लेट्स सपोज नहीं भी आपका काम करता, बट एक आपकी एनर्जी नजर आनी थी, आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, डिफरेंट करना चाह रहे हैं। बट हम उसी अगर भेड़ चाल का पार्ट रहेंगे, और हमने जिसने एशिया की कंडीशन के अंदर अच्छा किया है, अब जैसे इमामुल हक की बात करें, साउथ शकील की बात करें, तो इनकी सारी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो एशियन कंडीशन में है। और पहले भी बहुत डाउट्स थे कि इन कंडीशन के ऊपर आके वो देखते हैं वो क्या कर पाएंगे। और बट मुझे लगता नहीं है कि वो इन बाउंसी कंडीशन के अंदर या जिस तरह के ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं इधर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे लड़के चाहिए जिसके पास तमाम शॉट्स हों, जो पुल अच्छी मारता हो, हुक अच्छी मारता हो। अब इमामुल हक 16 में से 12 दफा हुक शॉट और पुल शॉट से आउट हो चुके हैं, तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन को नहीं मालूम? साउथ शकील का भी इसी तरह प्रॉब्लम है। तो ये अब जब इतने आप एज ए प्लेयर एविडेंट हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाता है कि आपकी ये लूप होल्स हैं, तो टीमें काम करके आती हैं और आपको एक्सपोज कर देती हैं। बट मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए डिजास्टर है। आप एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं डिजास्टर की, एशिया कप, वर्ल्ड कप और अभी ये सीरीज। बोल्ड फैसले लेने होंगे, बड़े फैसले लेने होंगे, तभी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे।